ओम शांति। होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो। यह है होली हंस का कर्तव्य। ठीक। सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, देखो व्यर्थ संकल्प तो आते हैं, फिर बोल भी व्यर्थ निकलते हैं, फिर कर्म भी व्यर्थ हो जाता है और व्यर्थ का संबंध संपर्क हो जाता है। माना आप उन्हीं का संपर्क करना चाहेंगे जो आपसे व्यर्थ की लेन देन कर सकते हो, जो आपको समर्थ की तरफ ले जाए, आप उनका संग छोड़ दोगे। जो आपको सही बात सिखाएं, आप उनसे बात भी नहीं करना चाहोगे क्योंकि वो आपको टोकेंगे। और जो व्यर्थ की तरफ लेके जाए, उसका कनेक्शन आपको अच्छा लगेगा और आप उसके कनेक्शन में रहोगे भी। तो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ का संबंध संपर्क, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। आप जब तक परमात्म श्रीमत को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक समर्थता नहीं आती है, तब तक व्यर्थ हावी रहता है। इसीलिए उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि से स्वीकार नहीं करो। किसी की बात सुन ली आपने, बुद्धि में हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपने भले हाँ नहीं किया, हूं नहीं किया, लेकिन अंदर से माना कि हाँ ये बात में थोड़ा असर है, तो आपने स्वीकार कर ली। लेकिन जैसे ही आपने कोई व्यर्थ बात सुनी, आपने तुरंत उसका समर्थ जनरेट किया, तो वो व्यर्थ बात आप में एंटर ही नहीं करती है। समझे? अगर आपने किसी की बात सुनी और उसको उसी रूप में धारण कर लिया, तो आप व्यर्थ के खाते में चले गए हैं। अब आपको जरा जरा सी बात पे फीलिंग आने वाली है, छोटी छोटी बात आप उठाने वाले हैं। अब मान के चलना, क्योंकि व्यर्थ कहीं और नहीं, आपने खाता बनाया हुआ है, सोच का भी, बोल का भी, कर्म का भी और संपर्क और संबंध का भी। तो जब इतना बड़ा खाता होगा तो समर्थ कहां से चलेगा? इसीलिए बाबा ने आपको रोज सुबह सुबह समर्थ महावाक्य दिए हैं व्यर्थ को खत्म करने के लिए। लेकिन हम परमात्म महावाक्यों को अनुसरण ही नहीं कर पाते, माना धारण ही नहीं कर पाते, उस पर चल ही नहीं पाते हैं। और फिर हम सोचते हैं मेरा व्यर्थ खत्म कैसे होगा। तो जब भी कोई व्यर्थ की बात करे, उसको समर्थ में तब्दील करके तब बुद्धि में अडॉप्ट करना। जैसे कोई नेगेटिव हो जाता है, वो अपनी बात बताता है, यहां ऐसे है, वहां वैसे है, आपने सुना हाँ ऐसा तो है, होता तो है, तो आपने स्वीकार कर ली। लेकिन आपने माना कि उस आत्मा के अपने संस्कार हैं, उस अपने संस्कारों के कारण वो हर छोटी छोटी बात को फीलिंग में लेके जा रही है। सबके साथ ऐसा नहीं होता, मेरे संस्कार अलग हैं, मेरे संस्कारों के चलते ऐसा कोई भी उतार चढ़ाव मेरे जीवन में नहीं आता, क्योंकि मेरे संस्कारों में सबके साथ मिलजुल के चलना है, क्योंकि मुझे श्रीमत पर चलना आता है। तो बताओ, उसके व्यर्थ के अंदर जाके आपके अंदर बैठा पाया कोई? नहीं, क्योंकि जैसे ही किसने जो सुनाया, आपने उसको अपने अंदर कैसे बिठाया, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार बैठना पड़ता है ऐसे संगठन में जहां व्यर्थ की बातें होती हो, लेकिन उसको आप छान के भी तो लोग हैं। कोई आपको चाय बुलाए और पत्ती समेत दे दे, और जिसको अच्छी लगती है वो पत्ती के साथ पीता हो, लेकिन आप नहीं पीते, तो आप क्या कहोगे उसको? वो ये छान के देना। तो आपके पास भी चाय छानने वाली छन्नी है, माना रोज आपको दिया गया है कि आपको कैसे उसको छानना है। आपके पास बुद्धि है, आपके पास बुद्धि में श्रीमत है, आप उसे छानिए ना, जिसके आधार पर आप सही चीज स्वीकार करिए। गलत क्यों स्वीकार कर रहे हैं? तो आप बच जाएंगे, आप बिल्कुल बच जाएंगे। फिर आपको कभी फीलिंग नहीं आएगी। जिनको ये बार बार फीलिंग आती है, उन्होंने व्यर्थ का खाता बढ़ा रखा है, इसलिए फीलिंग आती है। और जिनके पास कोई फीलिंग नहीं आती है, तो वो लोग आके कहते हैं तुम्हें नहीं इस बात पे लगता थोड़ा सा? क्या बात है, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आके ये भी कह के जाएंगे। आप फील कर नहीं रहे क्योंकि आपके पास समर्थता है, आप उसमें छान लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपना व्यर्थ आपको देना है। उनको आप उनके जैसे नहीं दिखोगे, तो एक बार आएंगे, दो बार आएंगे, तीन बार आएंगे, चौथी बार नहीं आएंगे।
क्योंकि आप उनको उनके जैसे दिखे ही नहीं बार बार परोसने के बाद भी। और अगर उन्होंने आपको परोसा दे एक बार में और आपकी एक्टिविटी वैसी हो गई तो वो बारंबार आएंगे, उनको लगेगा अरे भैया अपना साथी मिल गया। ऐसे व्यक्ति छोड़ते नहीं है। इसीलिए ज्यादा भाईचारा, कोई सोचे कि अरे मेरा तो सबके साथ उठना बैठना है, अच्छी बात है, लेकिन किस खाते का, व्यर्थ का या समर्थ का? जिनको बहुत ज्यादा फीलिंग आती है उनका खाता व्यर्थ की तरफ बहुत ज्यादा होता है। ओके, अगर आपने एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो वह एक अनेक व्यर्थ का अनुभव आपको कराएगा, जिसको ही कहते हैं फीलिंग। फीलिंग आ गई, इसीलिए होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। कोई गाली दे, गुस्सा करे, माना आप कोई गाली देता है, गुस्सा करता है, तो आपको पता है ना कि इस समय उसकी अवस्था कैसी है। भले आपकी भी थोड़ी ऊपर नीचे हुई, लेकिन आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए ना कि अरे मैं भी उसके जैसा ही हो गया, ये तो मुझे नहीं करना। आपको अपना पार्ट तो नहीं चेंज करना है ना। हम सुनते हैं सन्यासी कहता है कि वो जो बिच्छू है उसका संस्कार है काटना, मेरा संस्कार है उसको बचाना। सुन लिया, बड़ा अच्छा लगा भैया, बड़ा ही अच्छा लगा। लेकिन जब हमारा किसी के साथ ऐसा व्यवहार हो जाता है, सामने वाले को गुस्सा आ जाता है या कोई भी कुछ भी कह देता है, तो आप अपना पार्ट तुरंत चेंज कर देते हो, अपना संस्कार तुरंत चेंज कर देते हो। सामने वाले को सोचने का मौका ही नहीं देते हो कि आप अपना किरदार कभी नहीं बदलते। जो पॉजिटिव है तो वो फिर अपने आप को भी तो बदलेगा ना, तभी बदलेगा जब आप अपने आप को नहीं इस तरह से बनाओगे, नेगेटिव नहीं बनोगे। तो अगर आप भी नेगेटिव बन रहे हो, आपको भी ऐसे गुस्सा आ रहा है, आप भी गाली गलौज करने, तो सारे अरे अपनी पार्टी है ये तो दो एक ही समान के व्यक्ति होंगे। माना गुस्सा करने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, ये देहाभिमान में रहने वाले, उनकी कभी नहीं बन सकती। यही कारण होता है। तो कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो। अब शांति का शीतल जल तो जिसके पास होगा वही देगा, और खुद का भी जल सुखा दिया, सामने वाले को तो वैसे सूखा हुआ था। कहते हैं ना क्रोध में पानी के मटके भी सूख जाते हैं। तो कौन से मटके, कोई पानी भरा हुआ थोड़ा रखा होता है। ये शांति का जल, ये सूख जाता है, शांति सूख जाती है। आप सोचते होंगे पानी के मटके सूख जाते हैं, मतलब क्या, माना पानी पड़े पड़े सूख जाता होगा। इमेजिनेशन में तो ऐसे ही आता है कि पानी के मटके सूख जाते हैं क्रोध में। तो कौन से पानी के मटके सूख जाते हैं? शांति का जल, जो एक दूसरे को देख के शांत, ठंडा, शीतल। इसलिए जो सत्संग होते हैं ना, करो वर्षा, मतलब ऐसे और ठंडे शीतल डालते हैं ऊपर, माना पूरा सत्संग हो जाता है, लास्ट में वो ऐसे बौछार सी करते हैं, और जो सोया होता है वो एकदम ऐसे हिलता है कि अरे पानी कहाँ से आ गया। तो वो किस लिए? वो शांति के शीतल जल डालो, तो पहले खुद रहो शीतल, तो दूसरे को शीतल बना सको। यह है होली हंस का कर्तव्य। पहले कर्तव्य करो, अधिकार तो आपको सत्युग में मिल ही जाने। तो आप ऐसा कुछ करके दिखाओ जो भगवान कहे वाह बच्चे वाह। तो यह है होली हंस का कर्तव्य। ओके, ओम शांति।